ठीक है ना, लेट आने की आदत खत्म कर दें और टाइम पर आने की आदत डालें। अच्छा बेटा, जो टॉपिक आज हम करने जा रहे हैं ना, जो टॉपिक हम आज करने जा रहे हैं वो है हमारे पास पेटी कैश बुक। पेटी का अमूमन मतलब होता है छोटी, मतलब कोई भी अमाउंट जो छोटी होती है उसको आप कह सकते हैं कि पेटी कैश है। लाइक जैसे 1 लाख 2 लाख, ये अमाउंट थोड़ी बड़ी है, कैलकुलेशन वाइज भी बड़ी है, नेचर वाइज भी बड़ी है। आप कोई बड़ी पेमेंट में इसको देंगे, कोई भी आप 1 लाख की पेमेंट करें तो वो कोई कोई खाने पीने की पेमेंट तो नहीं होगी, जाहिर सी बात है, कोई रेंट दे रहे होंगे या कोई चीज आप बाय कर रहे होंगे। ठीक है, पेटी केस से मुराद है लाइक बहुत छोटी पेमेंट, लाइक घर में आप खाने पीने की कोई चीज मंगवाते हैं तो जाहिर है नॉर्मल पेमेंट करते हैं 500 1000 इतनी। ठीक है ना, इसके अलावा जैसे अगर मैं किसी स्कूल की बात करता हूँ तो जनरेटर में फ्यूल खत्म हो गया तो फ्यूल चाहिए, 2 लीटर चाहिए होगा, 3 लीटर चाहिए होगा, छोटी पेमेंट होगी। ज्यादातर फ्यूल लोग जमा नहीं करते हैं, मंगवाते रहते हैं, उसमें बहुत सारी बातें होती हैं, कुछ लोग जमा भी करते रहते हैं। इसी तरीके से खाने पीने की चीजें जो होती हैं स्कूल में, रिफ्रेशमेंट वगैरह, वो मंगवाते रहते हैं। इसी तरीके से स्कूल वगैरह में पार्सल लाइक ईमेल, वो क्या नाम है, टीसीएस करना पड़ता है। समटाइम गवर्नमेंट्स के कुछ लेटर्स होते हैं वो भेजने पड़ते हैं, सीआई को भेजने पड़ते हैं, तो वो डेली बेसिस पे हो रहे होते हैं। कभी उस पर 100 रुपये लगते हैं, 200 लगते हैं, 300 लगते हैं, वो चार्जेस लगते रहते हैं। तो ये जो छोटी मोटी पेमेंट होती है इनको प्यार से कहा जाता है पेटी कैश। तो अमूमन बिजनेस जो होते हैं ना, बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, वो ज्यादातर बैंक अकाउंट मेंटेन करते हैं। ठीक है, वो ज्यादातर कैश अपने पास नहीं रखते, कैश जितना भी आता है बैंक में जमा कर देते हैं, सारी पेमेंट्स बैंक से करते हैं। तो एक मसला आता है कि भाई कैश की पेमेंटें भी तो करनी होती है ना, वो कैसे करें, तो कुछ कैश का सिस्टम तो रखना चाहिए। तो कुछ बिजनेस क्या करते हैं, फिर प्रॉपर कैश बुक बनाते हैं, उसमें कैश अकाउंट भी बनाते हैं, उसमें बैंक अकाउंट भी बनाते हैं। तो कैश के जरिए कैश की पेमेंट करते हैं, और कोई बड़ी पेमेंट होती है वो बैंक अकाउंट के थ्रू कर रहे होते हैं। मसला क्या आता है, मसला ये आता है अब कैश के अंदर आप सारी बड़ी पेमेंटें लिख रहे होते हैं, लाइक एक पार्टी ने आपको 50,000 दिए, आपने डेबिट कर दिए। एक पार्टी ने आपकी बहुत सारी जगह रेंट पे हैं तो लोगों ने रेंट दिया, आपने रेंट डेबिट कर दिया। या कोई बिल्डर है तो बिल्डर रोजाना पैसे रिसीव कर रहा होता है, इंस्टॉलमेंट वगैरह, प्रॉपर्टीज वगैरह रिसीव कर रहा होता है, लाखों में पेमेंट होती है वो रिसीव कर रहा होता है, कभी चेक होता है कभी कैश होता है। जैसे बहरिया टाउन है तो ये लोग कैश पेमेंट भी एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। इस तरीके से ये लोग कैश भी दे रहे होते हैं, लाइक कोई सरिया मंगवाया उसके लिए कैश दिया, कोई सीमेंट मंगवाया उसके लिए कैश दिया। अब मसला ये आता है कि जब आप कैश बुक बना रहे होते हैं, जो हमने लास्ट टाइम सीखी थी, ये जो कैश बुक जो है हमने लास्ट टाइम सीखी थी, उसका फॉर्मेट कहाँ चला गया, जो भी फॉर्मेट था कैश बुक जो है ये वाला। अब इसमें एक तरफ आप जो है ना सारी बड़ी बड़ी पेमेंट लिख रहे होते हैं, 1 लाख 2 लाख 3 लाख, फिर माइनस भी कर रहे होते हैं, किसी को रेंट पे किया 1 लाख रुपए का, सीमेंट की पेमेंट की 1 लाख रुपए की, किसी को क्या नाम है अपना कोई कॉन्ट्रैक्टर था, ट्रांसपोर्टर था, उसको आपने 1 लाख रुपए दिए, उसके ट्रक वगैरह का सामान आया था, मार्बल की पेमेंट की 1 लाख रुपए की, वो आपने कर दी। अब इसमें छोटी छोटी ट्रांजेक्शन भी आ सकती हैं, लाइक फॉर सपोज आपने चाय मंगवाई तो चाय का खर्चा कितना है, 50 रुपीज। फिर आपने वो पोस्ट भेजनी थी, उस पर खर्चा कितना है, 100। जनरेटर में फ्यूल खत्म हो गया, उस पर खर्चा कितना है, 50। तो एक मसला आता है, एक मसला तो ये आता है कि बड़ा अजीब लगेगा, आप एक तरफ 1 1 लाख की पेमेंट लिख रहे हैं और साथ में 50 रुपए की पेमेंट, 60 रुपीज की पेमेंट, 70 रुपीज की पेमेंट। दूसरा मसला है कि आपके पास ट्रांजेक्शन बहुत सारी हो जाएंगी। क्या मतलब, अगर खाली बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन हो 1 लाख की 2 लाख की तो वो इतनी नहीं आएंगी, वो बहुत रेयर होती है, इतनी नहीं होती, दिन में 1 2 3 होगी, बस दिन में 1 2 3 होगी। लेकिन चाय का खर्चा, फिर डिस्पेंसर पानी वगैरह का खर्चा, फिर क्या नाम है दूसरे छोटे मोटे खर्चे, वो बहुत सारे हो जाएंगे, छोटी छोटी पेमेंट बहुत सारी हो जाएंगी। तो कैलकुलेशन में भी मसला होगा कि कैलकुलेटर उठाओ, 1 लाख में फिर 50 ऐड करो, फिर 60 ऐड करो, फिर 70 माइनस करो, फिर दोबारा 1 लाख माइनस करो, कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम होगी और काम भी बहुत बढ़ जाएगा, मतलब ट्रांजेक्शन्स भी बहुत सारी हो जाएंगी। तो इससे ऐसे में मिस्टेक्स हो जाती हैं, ऐसे में क्या हो जाती है, मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो इसका एक बेस्ट हल ये है कि जो बड़ी ट्रांजेक्शन है आप वो यहाँ लिखें कैश बुक में, मतलब जो हर वो ट्रांजेक्शन जो 1,000 रुपए से ऊपर की है, 1,000 से ऊपर की है, वो आप कैश बुक में लिखें। मतलब कैश क्रेडिट करें अगर कैश जा रहा है, कैश डेबिट करें अगर कैश आ रहा है। और जितनी भी छोटी ट्रांजेक्शन है, मतलब 10 रुपए की, 20 रुपए की, 50 रुपए की, 60 रुपए की, उसके लिए एक अलग से रजिस्टर बनाएं, जिसको हम प्यार से क्या कहते हैं, पेटी कैश बुक। अलग से रजिस्टर बनाएं और जितनी भी छोटी ट्रांजेक्शन है वो इसके अंदर लिखें, ताकि काम आसान हो जाए। कैश बुक ज्यादातर क्या होता है, चीफ अकाउंटेंट बनाता है, जो मेन अकाउंटेंट बंदा होता है वो बनाता है। तो वो बेचारा बड़ा बिजी बंदा होता है, लोन के अरेंजमेंट, बहुत सारे काम होते हैं, तो छोटी छोटी पेमेंट को भी अगर वो देखेगा तो फोकस नहीं कर पाएगा, उसको हर वक्त बैठना पड़ेगा, हर पेमेंट रिकॉर्ड करनी पड़ेगी।
तो पेटी कैश बुक वाला काम क्या कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये छोटी छोटी ट्रांजेक्शन हैं, तो उसका फोकस अच्छा करने के लिए ये किसी जूनियर अकाउंटेंट को, जो भी नया नया हायर हुआ है, उसको ये काम दे सकते हैं। तो उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, उसकी इंटर्नशिप भी हो जाएगी, साथ में हम एक सब्स्टिट्यूट भी तैयार कर लेंगे। अगर कल कोई अकाउंटेंट हमारा एब्सेंट हो जाता है तो इसको आगे लेकर आ जाएंगे। यहाँ तक बात समझ में आ रही है मेरी, कि जी पेटी सर। कैश बुक बनाने का पर्पस क्या है, कि जो छोटी ट्रांजेक्शन हो रही हैं वो हम कैश बुक में रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन मसला क्या है, ट्रांजेक्शंस बहुत ज्यादा हो जाएंगी और अकाउंटेंट एक एक चीज नोट करता फिर टाइम लगेगा, फोकस नहीं कर पाएगा, कैलकुलेशन के मसले होंगे। ये आसान बनाने के लिए हम क्या कर लेते हैं, अलग से एक अकाउंट बनाते हैं जिसको हम कहते हैं पैटी कैश बुक। इसमें छोटी छोटी ट्रांजेक्शन आती है। अच्छा, इसका तरीकाकार वही है, पैसा आएगा तो डेबिट होगा, पैसा आएगा तो क्रेडिट होगा। अच्छा, एक चीज और, अब एक मसला है, अगर मैं अकाउंटेंट को पैसे दे दूं 5,000, बोलूं यार ये पैसे हैं तुम इससे खर्च करो, जितने तुम्हारे खर्च करने हैं, मतलब चाय के पैसे देने हैं, फलना देने, तो वो क्या करेगा, अनकंट्रोल होकर खर्चा करेगा, अनकंट्रोल होकर, कभी ज्यादा भी लगा देगा, कभी कम भी लगा देगा। तो खर्चे को कंट्रोल करने के लिए हम एक सिस्टम फॉलो करते हैं, दैट इज नॉन एज इम्प्रेस्ड सिस्टम, दैट इज नॉन एज इम्प्रेस्ड सिस्टम। खर्चों को कंट्रोल करने के लिए हम एक सिस्टम यूज करते हैं, दैट इज नॉन एज इम्प्रेस सिस्टम। सर इम्प्रेस सिस्टम क्या है, मैं जरा समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर सपोज एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मेरे पास कोई टी अकाउंट, मैंने अकाउंटेंट को कैश दिया, कितना दिया, फॉर सपोज मैंने कैश दिया उसको 1,000 रुपीज, मैंने उसको कैश दिया 1,000 रुपीज, ठीक है, महीने के शुरू में उसको कैश दिया, और मैंने कहा यही पैसे इससे तुम्हें खर्चे करने, ठीक है। अब उसने क्या किया, उसने 200 रुपए एक खर्चा किया, 400 रुपए एक खर्चा किया, और 200 रुपए एक खर्चा किया, ठीक है ना। महीने का एंड हो गया, महीने का हमारे पास एंड हो गया, महीने के एंड पे हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे, महीने के एंड पे टोटल करेंगे। तो मुझे बताएं ये कितना हो जाएगा, 1,000, 1,000 जो टोटल होता है वही हम लिखते हैं दोनों साइड पे, जो हायर होता है। बैलेंस शीट कितना आ जाएगा, बैलेंस शीट आ जाएगा हमारे पास 200, और बैलेंस बीडी हो जाएगा हमारे पास कितना, 200। ठीक है, यहाँ तक मेरे साथ है, मेरे यहाँ तक मेरे साथ है। अच्छा जी, अब देखें मैंने उसको 1,000 रुपए दिए, 1,000 में से उसने 800 खर्च किए, उसके पास 200 बच गए। तो बिजनेस में एक्सपेंस कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है, कि जो अमाउंट उसको हम हर महीने दे रहे होते हैं, इन टोटल वो सेम होता है। मतलब उसके पास हर महीने के शुरू में जो अवेलेबल बैलेंस होगा वो हम सेम रखेंगे, उसको बढ़ाएंगे चढ़ाएंगे नहीं, ताकि एक्सपेंसेस हमारे कंट्रोल में रहे। लाइक मैंने उसको 1,000 रुपए दिए, आई थॉट 1,000 रुपए के एक्सपेंसेस होंगे, उसने 800 के एक्सपेंस कर दिए, 200 बच गए। तो अब अगले महीने मैं ये नहीं कि उसको जाके 1,000 रुपए दूंगा, नो, मैं अगले दिन अगले महीने जब उसको पैसे दूंगा तो मैं कोशिश ये करूंगा जो उसकी ओरिजिनल लिमिट थी, लाइक फर्स्ट टाइम उसकी लिमिट मैंने क्या रखी थी, 1,000, तो अब मैं कोशिश करूंगा उसके पास भी जो बैलेंस सेट हो वो 1,000 ही सेट हो, ओवरऑल टोटल बैलेंस कितना सेट हो, ओवरऑल 1,000 ही सेट हो। तो अब मैं क्या करूंगा, उसको इतने पैसे दूंगा कि उसका टोटल बैलेंस 1,000 हो जाए। तो 200 उसके पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तो मैं क्या करूंगा, 800 उसको और दे दूंगा, 800 उसको और दे दूंगा। तो अब मुझे बताएं टोटल बैलेंस कितना हो गया उसके पास, 200 पहले था 1000 और 1000 1,000, ठीक है ना। अब अगर नेक्स्ट मंथ वो इसमें से क्या करता है, फॉर सपोज नेक्स्ट मंथ वो क्या करता है, इसमें से 301 लगाता है और 401 लगाता है, और मैं महीने के एंड पे टोटल करता हूँ, फॉर सपोज महीने के एंड पे टोटल करता हूँ, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1,000। ठीक है बेटा, एक मिनट, ये हो जाएगा 1,000, ये हो जाएगा 1,000, और मैंने बैलेंस सीडी फाइंड किया, बैलेंस सीडी आ गया 700, एंड बैलेंस बीडी आ गया 700। अब सर क्वेश्चन है कि 300 ओ सॉरी 300, सॉरी 700 था, 700 तो वो खर्च कर चुका है ना, तो 1,000 में 700 माइनस किया तो बाकी 300 आएगा। ठीक है, ये 300 आ जाएगा। अब मैं इसको और कितने पैसे दूं कि इसके पास जो जो ओरिजिनल बैलेंस है वो मेंटेन हो जाए। ओरिजिनल बैलेंस मैंने क्या सोचा था, 1,000 सोचा था, इसको ज्यादातर हम कहते हैं इम्प्रेस्ड अमाउंट।
इसको हम ज्यादातर क्या कहते हैं, इम्प्रेस अमाउंट। इम्प्रेस अमाउंट का मतलब वो अमाउंट जो हमने सेट किया हुआ है ताकि हर महीने के शुरू में इतना अमाउंट होना चाहिए, उसको कहते हैं इम्प्रेस्ड अमाउंट। ठीक है, तो मैं कोशिश ये करूंगा कि हर महीने के शुरू में इसके पास इतना ही बैलेंस रहे। तो बेटा बताएं, क्या नाम है, हमजा बेटा बताएं 700। कितने, 700 उसको और देंगे ताकि उसका ओरिजिनल बैलेंस कितना हो जाए, उसका ओरिजिनल बैलेंस 1000 हो जाए। यहाँ तक मेरे साथ है? सर अगर हमारे एक्सपेंसेस जो है 1000 से ऊपर हो जाए फिर? बेटा वो कैसे करेगा, मेरा एक सवाल है, कैसे कर सकता है वो, उसके पास तो है ही 1000, कैसे करेगा वो? जो भी चीज मंगाएगा जेब में पैसे देखेगा ना। आप अगर बाजार लेके जाएं 5000 रुपए शॉपिंग के लिए, तो इज इट पॉसिबल आप 6000 लगा के आए? आप 5 ही लगा सकते हैं, आप चीजें वापस कर देंगे सर शॉपकीपर को। ये कैसे ये तो पॉसिबल हो बिजनेस सकता है, बैंक से निकाल है? सकते हैं ना हम तो फिर देखना पड़ेगा पैसे कहाँ से आए। कभी अच्छा। कभार ऐसा हो सकता है रिफंड हो जाए, ये हो जाए, वो ऐसा पॉसिबल है, लेकिन मैंने ऐसा सवाल देखा। लेकिन पॉइंट आपका अच्छा है, अगर वो ऊपर लगा लेता है क्या होता है, तो मसला आया था कि ऊपर सर वो लगा सकते। सर वो 200 बाकी इनकम हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ऐसा कुछ भी, इसमें कोई इनकम इनकम का चक्कर नहीं है। इसमें ये है कि वो हर महीने हम कोशिश करेंगे, जो इम्प्रेस्ड अमाउंट है ना हमारा, जो हमने डिसाइड किया दैट इज 1000, हम कोशिश ये करेंगे हर महीने नहीं इम्प्रेस सर, अमाउंट। वो इस महीने कम दे रहे हैं पैसे, तो वो 200 बाकी बचे वो कहाँ जाएंगे? ये एसेट है ना बेटा, ये 200 एसेट है, ये हमारा कैश का बैलेंस है। पेटी कैश का बैलेंस बकायदा एसेट होता है। जब एसओएफपी बनाएंगे ना, एसओएफपी में इसको शो करेंगे। जो जिस चीज का बैलेंस आ जाए ना बेटा, वो एसेट कभी, वो कभी इनकम नहीं होती। अगर हम कोई टी अकाउंट बना रहे हैं और प्रॉपर बैलेंस वगैरह निकाल रहे हैं ना, तो जिस अकाउंट का बैलेंस निकलता है वो हमेशा एसेट नहीं लाइबिलिटी सर, है। इस दफा हम कैश 800 दे रहे हैं, तो वो बाकी जो 200 बचे हैं वो? तो वो तो कैश है ना बेटा, इनकम कैसे होगा? वो तो कैश पड़ा हुआ है ना उसके पास, वो एसेट है हमारे लिए कि हमारा कुछ पैसा बचा हुआ है, अच्छी बात है। अब हमें 800 और देने। बेटा एसेट किसे कहते हैं, मुझे एसेट ये बताओ। कोई भी चीज जो आपको फायदा पहुंचाए, तो आपके पास 200 रुपए पड़े हैं, तो इट मीन आप 200 का फायदा उठा सकते हो, तो ये एसेट है। इनकम तो ये चीज होती है कि जो आपने अर्न की होती है, लाइक सर्विसेज देके, गुड्स देके आपने कोई चीज कमाई, तो ये 200 रुपए हमने कमाई थोड़ी है, वो तो मैं सेल्स करूंगा तो इनकम नहीं होगी। सर, वो 200 बच गए ना, वो 800 दे रहे हैं हम, तो ऊपर तो 1000 दिए थे ना पहले, अभी 800 दे रहे हैं, फिर 700 दे रहे हैं। बेटा ये जो टी अकाउंट है ना, ये पेटी कैश का टी अकाउंट है। पेटी कैश का मतलब ये हमें ये बता रहा होता है कि हमारे पास कितना कैश बच गया। तो ये 200 जो है ना, ये कैश बचा है, हमारे पास कैश बचा है। ये अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है, लेकिन ये इनकम नहीं है। इनकम नहीं है, अकाउंट में इसको ऐसा इनकम नहीं ट्रीट किया जाएगा इसको। इनकम वो चीज होती है जो आप बकायदा गुड एंड सर्विसेज बेच के कमाएं, लाइक आप गुड्स दे रहे हो, सर्विसेज दे रहे हो, और उसके अगेंस्ट आपको पैसे रिसीव हो, वो इनकम कहलाती है। ये तो आपने बंदे को 1000 दिए थे, उसको 1000 में से उसने 800 लगाए, 200 बच गए, तो ये कोई इनकम थोड़ी, आपने दिए तो उसको 1000। मेरी बात समझ रहे हैं? मैं एक चीज जी 1000 की सर। मैं एक चीज 1000 की खरीदूं और उसको जाके 1200 का बेचूं। मैं 1000 की एक चीज खरीदूं और 1200 का बेचूं, तो वो जो 200 मुझे ऊपर मिले ना, एक्स्ट्रा मिले, वो मेरे पास नहीं थे, वो बाहर से आ गए 200, वो इनकम है। ये तो उसी में से बच रहा है। क्लोजिंग इन्वेंट्री बेटा कहां से बचती है? उसी ओपनिंग एंड परचेज से बचती है, बट उसे हम कभी इनकम नहीं कंसीडर करते, उसे अपना एसेट कंसीडर करते हैं। हमजा बेटा, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर, यस सर। हाँ ठीक है बेटा। अच्छा जी, तो हम जब ये पेटी कैश अकाउंट बनाते हैं तो एक सिस्टम होता है, कौन सा, आपका क्या बोलते हैं, इम्प्रेस सिस्टम। इम्प्रेस सिस्टम ये होता है कि वो आपको इम्प्रेस अमाउंट दे देगा, तो हर महीने के शुरू में हमें ये अमाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। मतलब जो बैलेंस बीडी होगा, अगर हमें लगता है बैलेंस बीडी कम है, तो हम कुछ और पैसे दे देंगे ताकि वो अमाउंट मेंटेन हो जाए। सो पेटी कैश बुक बनता कैसे है? पेटी कैश बुक में ये वाला कॉलम होता है रिसीव्ड का, ठीक है ना, ये इसकी होती है डेबिट साइड, और ये इसकी होती है क्रेडिट साइड। ये पेटी कैश बुक की डेबिट साइड होती है जो रिसीव में लिखा है, और ये पेटी कैश बुक की क्रेडिट साइड होती है। अब फॉर सपोज हम अच्छा यहाँ लिखते हैं डिटेल्स, मैं बनाना शुरू कर दूं, यहाँ लिखते हैं डिटेल्स मतलब रेफरेंस वगैरह, और यहाँ लिखते हैं हम लोग डेट। फॉर सपोज हमारा दूसरा साल है, 1 जनवरी, ओ सॉरी, मैं डेट की कॉलम में
1 जनवरी से हमने अपना दूसरा साल शुरू किया, तो हमारे पास जो बैलेंस बीडी आ रहा था वो आ रहा था फॉर सपोज 100। कितना आ रहा था? 100। गौर से देखिएगा, 100 आ रहा था। हमारा जो इम्प्रेस अमाउंट डिसाइड हुआ था, इम्प्रेस अमाउंट जो तय किया था हम लोगों ने, वो तय किया था, फातिमा बेटा आर यू देयर? Yes, sir. ठीक है, जो इम्प्रेस अमाउंट हमने डिसाइड किया था वो डिसाइड किया था 500। ये इम्प्रेस अमाउंट हमने डिसाइड किया था 500 कि भाई हर महीने के शुरू में हमारे अकाउंटेंट के पास कितने होने चाहिए? 500 होने चाहिए। तो अमूमन बहुत सारे बिजनेस क्या करते हैं, महीने के शुरू में बैलेंस बीडी चेक करते हैं। अगर बैलेंस बीडी कम है इम्प्रेस अमाउंट से, तो जितना डिफरेंस आ रहा होता है उतना कैश और दे देते हैं अकाउंटेंट को जो ये बना रहा होता है। तो मुझे बताएं, अब 1 जनवरी है, अब हमें अपना इम्प्रेस सेट करना है, मतलब अपना अमाउंट सेट करना है, तो हम कितने पैसे और दें कि ये 500 हो जाए? 400। 400। तो हम डेबिट साइड पे लिखेंगे 400 और यहाँ रेफरेंस में लिख देंगे कैश। अगर हमने चेक दिया है तो फिर इसकी सूरत में यहाँ पर बैंक आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक मेरे साथ हैं? Yes, sir. अच्छा, अब उसके बाद क्या होता है? अब ज़ाहिर है पेमेंट्स होंगी, छोटी छोटी पेमेंट्स होंगी, तो मैं आपको 3 पेमेंट लिखवा रहा हूँ। फॉर सपोज हमने क्या किया, 2 जनवरी को एक पेमेंट की। पेमेंट किसकी की कि हमने पेट्रोल मंगवाया। क्या मंगवाया? पेट्रोल मंगवाया। पेट्रोल पे हमारा खर्चा आया फॉर सपोज कितने का? 20 रुपीज का। 20 रुपीज का खर्चा आया हमारा पेट्रोल पे। तो हम पेमेंट साइड पे लिख देंगे, पेड में जाके लिख देंगे 20। अच्छा सर ये क्या चीजें हैं? अब हमारे पास ये होता है कि जो हमारे खर्चे हो रहे होते हैं ना, हमें ये भी नोट डाउन करने होते हैं अलग से। ये तो वन साइड हो रहा है ना, वन साइड से मुराद है कि आप कैश को क्रेडिट कर रहे हैं, डेबिट भी तो किसी चीज को करना चाहिए ना। तो हम उसी वक्त डेबिट नहीं करते जाके कि पेट्रोल को अगर तुमने यहाँ पे पेटी कैश बुक को क्रेडिट किया है तो पेट्रोल को डेबिट करना है, हम उसी वक्त जाके पेट्रोल को डेबिट नहीं करते, बल्कि ये हम 3 हमने कॉलम बनाए, इनको हम कहते हैं एनालिसिस कॉलम। इनको हम क्या कहते हैं? एनालिसिस कॉलम। मैं लिख लेता हूँ इनको, इन तीनों को हम कहते हैं एनालिसिस कॉलम। ये हम क्यों बनाते हैं? ये हम इसलिए बनाते हैं कि छोटे छोटे खर्चे हमारे बहुत हो रहे होंगे, लाइक पेट्रोल का खर्चा, रिफ्रेशमेंट का खर्चा, तो कोई टीसीएस करना है उसका खर्चा। तो हमने कैश को तो क्रेडिट कर दिया, पैसा गया, पैसा क्रेडिट कर दिया, डेबिट भी तो करना है ना। तो हम डायरेक्ट जाके पेट्रोल को डेबिट नहीं करते, हम इन छोटे छोटे कॉलम में वो खर्चे नोट डाउन करते हैं, फिर महीने के एंड में उनको टोटल कर देते हैं, एंड टोटल करने के बाद हम एक ही शॉट में जाके उसको डेबिट कर देते हैं। तो जरा मैं आपको जरा समझा दूं, मैं तीनों चारों एंट्री समझा दूं फिर बता दूं। तो हमने पेट्रोल के पैसे पे किए 20 रुपीज। अब हम क्या करेंगे, ये 3 हमने कॉलम बनाए। एक पोस्टेज का है, पोस्टेज का मतलब लाइक टीसीएस हो गया वो। एक मैंने बनाया मोटर एक्सपेंस का, मोटर एक्सपेंस रिपेयर हो गया, मोटर एक्सपेंस फ्यूल हो गया, मोटर के हवाले से कोई ट्यूनिंग हो गई। एक बनाया लेजर का, कभी कभार किसी भी हमारा उधार होता है, हमने उधार कोई छोटा मोटा खर्चा किया होता है, उसको पैसे देने होते हैं, तो कोई भी बंदा है उसको पैसे देने, हम वो यहाँ लिखेंगे। आर यू गाइस विद मी? Yes, sir. तो हमने पेट्रोल के पैसे पे किए। अब हम ये देखेंगे ये इन तीनों में से किस में आएगा, पोस्टेज में, मोटर एक्सपेंस में, किस में आएगा? मोटर एक्सपेंस। मोटर एक्सपेंस। तो मोटर एक्सपेंस में जाके हम लिख देंगे पोस्टेज का खर्चा 20। ये जस्ट इसलिए नोट डाउन कर रहे हैं ताकि महीने के एंड में टोटल हमारे पास आ जाए। अच्छा जी, अब आते हैं, हमारे पास 3 जनवरी आ गया। 3 जनवरी को हमने गाड़ी की रिपेयर करवाई, हमारे पास कोई मोटर व्हीकल थी उसकी रिपेयर करवाई, उस पर हमारा 100 रुपीज खर्चा आया। ठीक है, अच्छा हम यहाँ क्रेडिट कर देंगे कैश, पेटी कैश को। अब ये 3 है, इन 3 में से हम कहाँ लिखें? मोटर एक्सपेंस। पोस्टेज मोटर एक्सपेंस में हम 100 जाके लिख देंगे। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास क्या नाम है, 4 जनवरी आया। 4 जनवरी को हमने क्या किया, पोस्ट करवाया पार्सल को। एक पार्सल था वो हमने पोस्ट किया, टीसीएस वगैरह करवाया, उस पर हमारा 50 रुपीज खर्चा आया, हम क्रेडिट कर देंगे, पेमेंट वाली साइड पे लिख देंगे। अब इन तीनों में हम कहाँ लिखे जाके ये Postages. पोस्टेजेस। ठीक है जी, इसके बाद क्या हुआ, हमने 10 जनवरी को कोई क्रेडिट पे काम करवाया था, तो एबीसी को हमने पेमेंट की उससे। क्रेडिट पे कोई बिजली का काम था, या कोई छोटा मोटा कोई बिजली वगैरह का काम हो गया, या मैकेनिक का कोई काम हो गया, तो एक मैकेनिक आया था, उसको हमने पैसे दे दिए बिजली वगैरह के काम के, वो उधार पे करवाया था, उसको हमने 60 रुपीज पे कर दिए। तो अब ये किस में जाएगा, तो किसी पार्टी को अगर हमने पैसे दिए हो तो वो हम जाके लेजर में जाके लिखते हैं। लेजर से मुराद कोई भी पार्टी, कोई भी टी अकाउंट जिसको पैसे हमने दिए, तो 60 रुपीज हम यहाँ लिख देंगे।
अच्छा जी, उसके बाद हमने क्या किया, मैं एक और ट्रांजेक्शन कर देता हूँ। 15 जनवरी को हमने जो है क्या नाम है अपना, एक और पार्सल था वो हमने पोस्ट किया। पोस्ट लिख देता हूँ, इसकी डिस्क्रिप्शन कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, परेशान नहीं होना। तो हमने एक और पोस्ट पार्सल था वो पोस्ट किया, उस पर हमारा खर्चा आया 60 रुपीज का। जी बेटा, कहाँ पे आएगा ये इन तीनों में से? पोस्टेज। Postage. पोस्टेजेस में आएगा। ठीक है बेटा, तो ये पेटी कैश बुक इसी तरीके से बनता है। अच्छा, मतलब जो पैसा आपके पास आ रहा होता है वो डेबिट साइड पे लिख देते हैं, जो जा रहा होता है वो क्रेडिट साइड पे लिख देते हैं। ये मैंने क्रेडिट साइड पे लिखा। सारी ट्रांजेक्शन हो गई, महीना पूरा हो गया। यहाँ तक मेरे साथ है? यहाँ तक कोई इशू? No, sir. नो। अच्छा, महीने का एंड हो जाता है, जब महीना पूरा हो जाता है तो हम क्या करते हैं, टोटल करते हैं। दोनों साइड का नहीं, सिर्फ एक साइड का, सिर्फ एक साइड का टोटल करते हैं। ठीक है, एक साइड का, डेट इज क्रेडिट साइड। तो एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, ठीक है, और टोटल करेंगे। पहले हम टोटल कर लेते हैं इसका, आपका पेड का कॉलम का। 20 प्लस 100 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 60 कितना हो जाएगा? सर 290 पेड वाला, जो पेड वाला कॉलम है। 290। बेटा सुकून से, आराम से, जल्दी नहीं करें। और पोस्टेजेस का बताएं कितना हो जाएगा? 110। 110 और उसका 120 और उसका 60। ठीक है बेटा, तो ये चेक भी कर लें एक बार। ये 290 आया था, पोस्टेजेस का टोटल किया 110, 120, 960, और इन तीनों को प्लस करें तो भी 290 आ रहा है हमारे पास। 110 प्लस 120 प्लस 60, तो भी हमारे पास 290 आ रहा है। तीनों को प्लस करके अगर चेक करते हैं। जी बेटा, मुस्फिरा Yes, बेटा sir. दरवाजा, मुस्फिरा बेटा दरवाजा बंद कीजिएगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक मेरे साथ है। अच्छा जी, फिर हम क्या करते हैं, इसको कर देते हैं क्लोज। इसको कर देते हैं क्लोज। क्लोज करने का मतलब ये कि ये अब ट्रांसफर हो जाएंगे। ये जो हमारे पास ये पोस्टेजेस है, ये पोस्टेजेस की टी अकाउंट में चला जाएगा। ये मोटर एक्सपेंस का टोटल है, मोटर एक्सपेंस की टी अकाउंट में चला जाएगा। ये लेजर है, तो जिस बंदे का अकाउंट है उसको जाके हम बाद में डेबिट कर देंगे। जैसे आपने देखा था ना, सेल्स का टोटल हम सेल्स के अकाउंट में ले जाते हैं। परचेजेस के जनरल का जो टोटल होता है, परचेज जनरल का जो टोटल होता है, वो परचेजेस के अकाउंट में ले जाते हैं। सेम ये जितने भी टोटल हैं, ये रेलेवेंट टी अकाउंट्स के अंदर हम जाके डेबिट साइड पे लिख देते हैं। वो मैं आगे बता रहा हूँ। ठीक है, अब आते हैं सर असल इसकी तरफ आते हैं। अब क्या होगा, ये तो हम क्लोज कर देंगे, इनकी कहानी होगी खत्म। अब इस पे आ जाए, इस पे। अब हमें बैलेंस सीडी निकालना है। अब हमें क्या करना है, बैलेंस सीडी निकालना है इसका। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक लाइन छोड़ के यहां भी टोटल की साइन लगाएंगे, और यहां भी टोटल की साइन लगाएंगे। ठीक है, अब मुझे बताएं इसके यहां का टोटल कितना बन जाएगा डेबिट साइड का? 500। ठीक है, 500 बन जाएगा। यहां भी 500 आ जाएगा, और 290 माइनस कर दें तो बाकी कितना आ जाएगा हमारे पास? 210। हमारे पास 210 आ जाएगा। ये बैलेंस सीडी है, ये आगे जाके क्या बन जाएगा? BT। बैलेंस। अच्छा, इसमें डिटेल का एक ही कॉलम है, जैसे बाकी टी अकाउंट में दो होते हैं ना, इसमें एक ही कॉलम है, एक ही बीच में कॉलम है, उसमें हम लिख रहे होते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे आ जाएगी डेट हमारे पास 1 फरवरी। ठीक है, यहाँ तक मेरे साथ है फातिमा बेटा? जी सर। आपको बात समझ में आ रही है? जी सर। ठीक है, तो हमारे पास बैलेंस बीडी आ जाएगा 210। अब वो बोलेगा कि हर महीने के शुरू में हम क्या करते हैं, अपना इम्प्रेस सिस्टम बराबर कर लेते हैं। तो फातिमा बेटा मुझे बताएं, हमने इम्प्रेस अमाउंट डिसाइड किया था 500, तो और कितने पैसे देंगे कि ये 500 के बराबर हो जाए? 290. 290 शाबाश बेटा, 290 हम यहाँ लिखेंगे। तो ये है हमारे पास पेटी कैश। इसको अच्छी तरीके से देख लें, फिर मैं पास पेपर का सवाल करवाता हूँ। कोई सवाल हो तो पूछ लें। सर एबीसी अगर हमें पैसे दे तो लेजर में लिखेंगे? तो लेजर में तो लिखेंगे, लेकिन नहीं, वो लेजर में नहीं लिखेंगे। देखो, ये जो हमारे पास लेजर आ रहे हैं ना, ये सिर्फ इसलिए नोट डाउन कर रहे हैं ताकि
अगर इनको डेबिट करना हो तो डेबिट कितने अमाउंट से करेंगे अगर डेबिट करना हो। तो अगर मुझे कोई रिफंड देता है, फॉर सपोज अगर कोई मुझे रिफंड देता है, फॉर सपोज पेपर में आता है कि हमने किसी को गलती से ज्यादा दे दिए थे, हमने फॉर सपोज इसको 60 रुपीज ज्यादा दे दिए थे, इसको देने चाहिए थे कितने 50 रुपीज देने चाहिए थे। मैं एक मिनट बताऊं, ये जो बंदा है उसको मैंने 60 पे किए पर मैंने ज्यादा पे कर दिया गलती से, हमें 50 देने चाहिए थे, तो ये 10 रुपए में वापस करेगा। तो हम क्या करेंगे, तो फिर 10 रुपए हम यहाँ लिखेंगे और रेफरेंस में लिख देंगे रिफंड। क्या लिख देंगे, मैं मिटा देता हूँ समझाने के लिए ताकि आसान हो जाए। ठीक है, अगर ये मुझे 10 रुपए वापस कर देता है, रिफंड कर देता है, तो मैं 10 रुपए यहाँ लिखूंगा रिफंड। ठीक है, जो भी डेट होती है वो डेट लिखूंगा, यहां मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा। लेकिन पेपर में अगर वो कहता है कि एबीसी का टी अकाउंट बनाओ, इस पेटी कैश बुक के बाद बोलता है कि एबीसी का टी अकाउंट बनाओ, तो ये 10 रुपए उसके टी अकाउंट में क्रेडिट साइड पे जाएंगे। ये डेबिट हो गया, उसका टी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ जो अमाउंट ज्यादातर हमारे पास आ रहा होता है ना, वो इसलिए आ रहा होता है कि इन अकाउंट्स को अगर डेबिट करना होगा तो कितने से करना होगा, इसलिए आ रहा होता है। तो ये जो जितनी भी अमाउंट हम यहाँ लिखते हैं ये क्रेडिट को देखकर आता है, ये जितनी भी अमाउंट हम यहाँ लिख रहे होते हैं ये क्रेडिट साइड को देखकर आ रहा होता है, इसका डेबिट साइड से कोई भी ताल्लुक नहीं है। Have you got this thing? Yes. यस सर। So अभी मैं एक सवाल दिखा रहा हूँ, आपने वो करना है, मैं नहीं कराऊंगा, ट्राई मारनी है, ठीक है ना बेटा, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। तो पास पेपर का सवाल है, आप लोगों ने ट्राई करना है। मैं ये फाइल आपको भेज दूंगा, इसमें थ्योरी भी लिखी है पेटी कैश बुक की, ये सारी पेटी कैश बुक की थ्योरी है, क्या है क्या नहीं, आप देख लीजिएगा, इसको याद भी कर लीजिएगा, अब थोड़ा सा पढ़ना शुरू कर दें। ठीक है, तो ये एक सवाल है, थेबा के नाम से सवाल है। वैसे ही सिंधी कल्चर डे है, तो एग्जामिनर ने इस खुशी में थेबा के नाम से सवाल स्टार्ट किया है। थेबो हमारे पास जात है ना, तो ये सिंधी कल्चर डे के नाम ये सवाल। तो इसमें कह रहा है थेबा मेंटेन अ पेटी कैश बुक यूजिंग द इम्प्रेस सिस्टम। इम्प्रेस सिस्टम मतलब वो हर महीने सेम बैलेंस मेंटेन करता है। अब वो कह रहा है ए पार्ट में स्टेट वन रीजन व्हाई थेबा मेंटेन्स अ पेटी कैश बुक इन एडिशन टू हर मेन कैश बुक। तो सिंपल आप रीजन ये लिख सकते हैं कि क्या नाम है, to make the work condition better for the chief accountant या main accountant so that he should focus on other transactions। ठीक है ना, ये ऊपर इसके एडवांटेजेस यहाँ दिए हुए हैं, ये मैं आपको भेज रहा हूँ, इसके जो जो तो ये भी हो एडवांटेजेस। सकता है ना कि हम एरर कम करने के लिए पेटी कैश बुक बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे इसने लिखा हुआ है ना यहाँ पे, मैं बताऊं, जैसे मेरा पॉइंट ये वाला था, अलाउज द चीफ कैशियर टू डेलीगेट सम ऑफ द वर्क, मैंने ये पॉइंट बताया। और जैसे आपने कहा कि क्या नाम है एरर के चांसेस कम हो जाएं, तो या एक्यूरेसी बेटर हो जाए, तो आप ये वाला पॉइंट लिख सकती हैं इसमें। इसमें तो नहीं है, लेकिन ये वाले पॉइंट्स बेहतर हैं कि रिड्यूसेस द नंबर ऑफ एंट्रीज इन द लेजर, ये वाले पॉइंट आप दे सकते हैं। ठीक है, बाकी इसी के अंदर आ जाएगा, अलाउज द चीफ कैशियर टू डेलीगेट सम ऑफ द वर्क, एरर इससे ही कम हो जाएगा। जब एक बंदे का फोकस बेहतर हो जाएगा तो एरर इससे ही कम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इम्प्रेस सिस्टम क्या होता है, ये अपनी लैंग्वेज में आप बता सकते हैं इसको, जो मैंने आपको पूरी बात बताई। आगे चलते हैं, आगे सवाल की तरफ आते हैं। जरा एक नजर इस सवाल को देखें, चाय दे दीजिएगा, हाँ गर्म कर दे इसको। जी बेटा सवाल देख लें, इम्प्रेस अमाउंट दिया 200, ठीक है, और वो कह रहा है ऑन 1 अप्रैल शी हैड 97 इन द पेटी कैश बुक। ये क्या है, ये उसका बैलेंस बीडी है, बैलेंस बीडी है, बैलेंस बीडी ये डिटेल्स का कॉलम है, बैलेंस बीडी कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 97। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद कह रहा है ऑन द सेम डे शी मेड अ ट्रांसफर फ्रॉम द बिजनेस बैंक अकाउंट। अब यहाँ क्या होगा, हमारे पास बैंक की ट्रांजेक्शन आएगी, इधर वो कैश नहीं दे रहा, वो बैंक दे रहा है। ठीक है, उसने इम्प्रेस सिस्टम सेट किया 200, तो वो इतने पैसे देगा कि अब आप बोलना नहीं आपने बेटा, आपने खुद करना है, वो इतने पैसे उसको देगा कि उसका जो बैलेंस है 97 से कितना हो जाए, 200 हो जाए। तो अब आपने डिसाइड करना है कि वो कितना अमाउंट देगा, वो आपने यहाँ डिसाइड करना है, आ जाएगा। फिर इसके बाद इसने पेमेंट दिए हैं, पोस्टेज स्टैम्प, स्टेशनरी, फ्यूल फॉर मोटर व्हीकल। अब ये ट्रांजेक्शन जरा स्पेशल है, रिफंड फ्रॉम स्टेशनरी सप्लायर, इसमें पैसा आ रहा है तो ये डेबिट साइड पे जाएगा। फिर कैटरिंग सप्लाईज, क्लीनिंग वगैरह ये सारा दिया हुआ है। अच्छा ये देखिए, ये हमारे पास एनालिसिस कॉलम आ रहे हैं, ये सारे जो हैं। अब क्लीनिंग में कौन सा खर्चा आएगा, जिसका ताल्लुक क्लीनिंग से है। कैटरिंग में कौन सा खर्चा जाएगा, जिसका ताल्लुक कैटरिंग से है।
ठीक है। मोटर एक्सपेंस में जैसे फ्यूल फॉर मोटर व्हीकल ये जाएगा, पोस्टेज एंड स्टेशनरी में पोस्टेज स्टैम्प का खर्चा जाएगा, स्टेशनरी का खर्चा जाएगा। सो काइंडली डू ट्राई दिस क्वेश्चन नाउ। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ और आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते। एक मिनट, मैं रिकॉर्डिंग पहले बंद करूं। सॉरी गाइस। अच्छा जी, तो हमने क्या किया यहाँ पे, क्या नाम है, स्टेशनरी का खर्चा पे किया 36। तो मैं यहाँ लिखूंगा स्टेशनरी, एंड यहाँ लिखूंगा मैं 12 अप्रैल। और सर ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा स्टेशनरी में। स्टेशनरी पोस्टेज का एक ही वो है। ये कॉमन सेंस थोड़ा यूज कर लिया करें कि कौन सी चीज कहाँ जानी है। फिर फ्यूल फॉर मोटर व्हीकल, तो मैं लिखूंगा फ्यूल। डेट कौन सी है? डेट हमारे पास है 17 अप्रैल, और खर्चा कितना दिया हमने? 38। और ये फ्यूल कहाँ जाएगा? इसका ताल्लुक मोटर एक्सपेंस है, तो मोटर एक्सपेंस पे जाके मैं लिख दूंगा 38। फिर रिफंड फ्रॉम सप्लायर, इसमें पैसा आ रहा है बेटा। रिफंड फ्रॉम स्टेशनरी सप्लायर, देखें आपने स्टेशनरी सप्लायर को एक पेमेंट की थी 36 की, तो हो सकता है वो पेमेंट थोड़ी ज्यादा हो तो उसने आपको पैसे वापस किए हो, ठीक है ना। तो हम इसको साथ क्या करेंगे, ये हम जाके क्या नाम है डेबिट साइड पे लिख देंगे टोटल रिसीव के। तो ये हमारे पास 4 यहाँ जाएगा, इसमें पैसा आ रहा है तो इसलिए इसको डेबिट साइड पे लिखेंगे। डेट हम जाके लिख देंगे 21 अप्रैल, और यहाँ आप सिंपल लिख दीजिएगा रिफंड, लिख दीजिएगा रिफंड। ये इन कॉलम में नहीं आएगा, जो हमारे पास एनालिसिस कॉलम होते हैं इनमें नहीं आएगा, लेकिन आगे जाके अगर आप कोई स्टेशनरी सप्लायर का अकाउंट बना रही हैं तो उसके अंदर जाके ये एडजस्ट होगा, या स्टेशनरी के अकाउंट में एडजस्ट होगा। वो हम आगे जाके सीखेंगे स्टेशनरी का अकाउंट कैसे बनता है, वो एक अलग टॉपिक है हमारा, तो ये वहां जाएगा। अच्छा जी, फिर लिखा हुआ है कैटरिंग सप्लाईज। कैटरिंग सप्लाईज, ये खाने पीने की चीजें जो होती है ना, इनको कैटरिंग कहा जाता है। सो इसमें हमने पेमेंट की है तो 12 लिखेंगे हम यहाँ पे, रेफरेंस में यहाँ लिखेंगे कैटरिंग, और डेट आ जाएगी हमारे पास 24, और ये कहाँ चला जाएगा? कैटरिंग सप्लाईज में जाएगा। गाइस आर यू देयर? मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. यस सर। और आखिर में आ जाएगा 70। मेरे पास नेट का इश्यू होता है इसलिए पूछ रहा होता हूँ मैं बार बार। और ये चला जाएगा क्लीनिंग के अंदर, चला जाएगा 70। अब आपने क्या करना है? अब आपने ये करना है, फाइनली आपने टोटल करना है, आपने टोटल करना है सबका। तो पहले इसका टोटल कर लेते हैं। ये हो जाएगा 70, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 38, और ये हो जाएगा 24 + 36 कितना हो जाएगा? 60. 60, और इसको कर देते हैं क्लोज, कहानी खत्म। अब आ जाते हैं इसका टोटल कर लेते हैं जी। टोटल पेमेंट बताएं कितनी हुई है अभी तक हमजा बेटा? 24 + 36 + 180 38 सर। + 12, 180, ये हमारे पास टोटल पेमेंट आ गई, ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे? फाइनली हम यहाँ पर क्या करेंगे? फाइनली हम टोटल करेंगे ताकि पता लगे कि हमारे पास बैलेंस सीडी या बीडी कितना आ रहा है। तो ये हो जाएगा 204, 97 + 103 + 4, ये हो जाएगा 204। यहाँ भी आ जाएगा 204, एंड 204 से 180 माइनस करें तो बैलेंस सीडी कितना आ जाएगा? जी बेटा, ये आ जाएगा 24, 24। ये भी हो जाएगा 24, एंड ये हो जाएगा बैलेंस बीडी हमारे पास, और यहाँ आ जाएगा 1 मई। तो आई होप कि आप सबके पास बैलेंस सीडी जो है 24 ही आया होगा, ठीक है। Yes, sir. अगर वो कहता है कि इसका, अब देखिए सवाल को जरा पढ़ लें, आगे में ट्रांजेक्शन करनी नहीं करनी। अच्छा, वो कह रहा है मेक द एंट्री ऑन 1 मई 2012 टू रिस्टोर द पेटी कैश टू द एम्प्रेस, यानी 1 मई को एक और एंट्री भी करें। किसकी? वो पेटी कैश वाली, ठीक है, कर लेते हैं। तो हम 1 मई को एक और ट्रांजेक्शन करेंगे, जिस तरह उसने लास्ट टाइम बैंक से पैसे दिए थे वैसे अब भी देगा। तो मुझे बताएं फातिमा बेटा, 200 का इम्प्रेस सिस्टम डिसाइड हुआ है, 200 का 24 ऑलरेडी अवेलेबल है, और कितने पैसे देगा अकाउंटेंट जो है? $200 का इम्प्रेस 126. 126, शाबाश बेटा, 176. 176 सर। 76। 176 अमाउंट, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हमारे पास सवाल होते हैं। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको एक सवाल दे देता हूँ इसका, मैं आपको ग्रुप में हाईलाइट कर दूंगा पेज नंबर, वो आप कर लीजिएगा जाके, ठीक है। आप इसकी स्क्रीनशॉट लेना है इस सवाल की।
ये शीट भेज रहा हूँ मैं आपको, खाली इसकी स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको याद हो। और ये वीडियो रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड मैं आपको भेज दूंगा, अभी कुछ ही देर में भेज दूंगा रिकॉर्डेड वीडियो। ठीक है बेटा, मैं अल्लाह हाफिज कर सकता हूँ अभी? Yes, sir. ओके ठीक है, अल्लाह हाफिज बेटा, बेस्ट। कोई सवाल हो तो पूछ लें, कोई भी सवाल, कोई भी बात हो पूछ लें, मैं एक सवाल और भी जल्दी से करा सकता हूँ।